एक टीचर का मर्डर और कातिल का खुद फोन करके किया गया कबूलनामा। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कातिल का वो कबूलनामा ही सबसे बड़ा झूठ निकले। आज हम इम्तियाज अहमद मर्डर केस की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से फोन कॉल से। 7 जुलाई 2016 अपने पति इम्तियाज की हत्या के ठीक एक दिन बाद लक्ष्मी अपने देवर एजाज को फोन करती है। रोते हुए वो ये मानती है कि उसी ने अपने पति को मारा है, लेकिन साथ में वो एक कहानी भी सुनाती है, घरेलू हिंसा की, आत्मरक्षा की। उसे लगा कि सच को एक झूठी वजह के साथ पेश करने की ये तरकीब काम कर जाएगी। लेकिन सवाल यही था, क्या ये सच था? क्या वाकई एक पत्नी अपने पति के जुल्म से खुद को बचा रही थी, या फिर इस कबूलनामे के पीछे कोई और ही कहीं ज्यादा खौफनाक सच छिपा हुआ था? इसी एक सवाल ने पुलिस की पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। देखिए, उस रात की खौफनाक हकीकत तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए इम्तियाज और लक्ष्मी के रिश्ते की शुरुआत से उस मोड़ तक चलते हैं जहां प्यार, नफरत और आखिर में कत्ल में तब्दील हो गया। तो शुरुआत में तो ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है। 2 टीचर मिले, दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर साल 2014 में लक्ष्मी का भद्रावती ट्रांसफर होना इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेकर आया। भद्रावती में लक्ष्मी की मुलाकात हुई अपने बचपन के दोस्त कृष्णमूर्ति से। पति से दूरी थी और पुरानी दोस्ती को फिर से पनपने का मौका मिल गया, और देखते ही देखते ये दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। फिर 2016 में जब इम्तियाज का भी ट्रांसफर भद्रावती हुआ तो उसे इस रिश्ते की सच्चाई मालूम पड़ गई। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, चेतावनी भी दी, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने इस रिश्ते को खत्म करने के बजाय इम्तियाज को ही अपने रास्ते का कांटा मान लिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये अफेयर एक सोची समझी हत्या की साजिश बन गया। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सेल्फ डिफेंस का मामला कतई नहीं था। ये एक कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर था। पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाना, फिर अपने प्रेमी को मैसेज करके बुलाना, और फिर एक सोते हुए बेखबर इंसान पर लोहे की रॉड और हथौड़े से हमला करना। ये बेहद क्रूर था। कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहाँ तो लक्ष्मी का कबूलनामा ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। उसी एक फोन कॉल से पुलिस की जांच शुरू हुई और लक्ष्मी की बनाई कहानी की परतें एक एक कर उधड़ने लगी। पुलिस को एक के बाद एक सबूत मिलते गए, लेकिन इस केस में जो सबसे अहम कड़ी साबित हुई वो थे डिजिटल सबूत। लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के बीच 200 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज मिले जिनमें वो हत्या की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी ने उनके अफेयर को छुपाने में मदद की, उसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। जब ये सारे सबूत, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के सामने रखे गए तो उनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। आखिरकार उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि इम्तियाज उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। करीब 7 साल तक ये केस चला और फिर अगस्त 2023 में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास बन गया। अदालत ने लक्ष्मी और उसके प्रेमी कृष्णमूर्ति दोनों को हत्या और साजिश का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनके साथी शिवा राजू को, जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी, उसे 7 साल जेल की सजा हुई। जाहिर है, पैसों से किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अदालत ने दोषियों पर इम्तियाज के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। ये शायद उनके दर्द पर एक छोटा सा मरहम लगाने की कोशिश थी। जज ने अपने फैसले में इस जुर्म की क्रूरता के साथ साथ एक और बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक शिक्षक होते हुए इस पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी थी जो एक टीचर पर किया जाता है। ये फैसला भद्रावती के अदालत के लिए एक मील का पत्थर था। उस कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो। ये फैसला बताता है कि इस जुर्म को कितना संगीन माना गया। और यहीं पर यह केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम क्यों माना गया?
ये कैटेगरी तो सिर्फ उन अपराधों के लिए होती है जो समाज की आत्मा को झकझोर के रख दें। तो क्या वो हत्या की प्लानिंग थी, या फिर एक जीवनसाथी के भरोसे का इतना घिनौना कत्ल? या शायद समाज को ये संदेश देना जरूरी था कि इस तरह की वहशियत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न्याय के सही मायनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।